हेलो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में। ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ये मेनली बनता है डिलीवरी के बाद, जो कि लैक्टेशन का काम करता है। यानी कि डिलीवरी के बाद माँ के अंदर जो ब्रेस्ट के अंदर मिल्क सिक्रीशन होता है, मिल्क का प्रोडक्शन जो होता है वो इस प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से ही होता है। लेकिन अगर लैक्टेशन पीरियड के अलावा, यानी कि अगर आप अनमैरिड हैं या फिर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हैं और ऐसे में अगर ये जो हार्मोन है ये अगर आपके शरीर में बढ़ने लगता है तो इससे आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। और अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम कर सकता है। इसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आखिर ये प्रोलैक्टिन हार्मोन करता क्या है, क्यों ये आपकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम करता है, इसी टॉपिक के बारे में आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ये लैक्टेशन के लिए एक ज़रूरी हार्मोन होता है। जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो उस टाइम पे इस हार्मोन का लेवल आपके शरीर में बढ़ जाता है, जिससे कि आपके ब्रेस्ट के अंदर मिल्क की फॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में अगर इस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो ये आपके जो नॉर्मल हार्मोन्स होते हैं, जो कि आपकी पीरियोडिक साइकिल को रेगुलर बनाए रखते हैं, जो आपकी प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी होते हैं, उन हार्मोन्स के लेवल को ये कम कर देता है। यानी कि अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन आपके शरीर में ज़्यादा है तो जो दूसरे ज़रूरी हार्मोन्स होते हैं जैसे कि FSH, LH, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इनके लेवल में कमी आ जाती है और ये फिर आपके पीरियड्स को इरेगुलर कर देता है। पीरियड्स के दौरान फ्लो इससे कम हो जाता है या आपके पीरियड जो हैं वो रेगुलर नहीं आते हैं, कम आते हैं, जिससे आपके पीरियड्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और आपकी फर्टिलिटी के ऊपर इफेक्ट करता है। क्योंकि ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है अगर इसका लेवल बढ़ जाता है तो इससे जो FSH रिलीज होता है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि एग को मैच्योर करने के लिए, एग की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है, ओव्यूलेशन के लिए ज़रूरी होता है, ये हार्मोन नहीं बनता है, जिससे आपकी एग की क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ओव्यूलेशन इसकी वजह से रुक जाता है, जिससे अगर एग रिलीज नहीं होगा ओवरी से तो ये आगे स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, जिससे आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। और अगर 1% आपकी प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के लेवल को कम कर देता है। इसकी वजह से जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो कम बनता है और अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन शरीर में कम बनेगा तो इससे जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो पतली रह जाती है, जिसकी वजह से अगर फर्टिलाइजेशन के बाद जो भ्रूण है वो अगर बच्चेदानी की दीवार से चिपक भी जाता है तो क्योंकि ये दीवार अच्छे से नहीं बनती है, पतली बनती है, ऐसे में प्रेगनेंसी अगर लग भी जाती है तो ऐसी प्रेगनेंसी ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाती है और ये प्रेगनेंसी ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये आपके पीरियड्स को इरेगुलर कर देता है, आपके अंदर ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है और जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। और अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो ऐसे में ये प्रेगनेंसी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती है और ऐसे में अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से ये आपकी प्रेगनेंसी को इफेक्ट कर सकता है। इस प्रोलैक्टिन हार्मोन की जो एक नॉर्मल वैल्यू होती है, एक नॉर्मल लेवल होता है, वो अनमैरिड फीमेल्स में 25 नैनोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डिलीवरी के टाइम पे ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स में इसका जो लेवल है वो 80 से 400 नैनोग्राम तक जा सकता है। लेकिन अगर आप नॉन प्रेग्नेंट हैं या अगर आप प्रेगनेंसी की ट्राई कर रही हैं तो इसका लेवल आपके शरीर में 25 नैनोग्राम से कम होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर ये बढ़ने लगता है तो ये कहीं ना कहीं आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी की ट्राई कर रही हैं लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, पीरियड्स में फ्लो आपके पहले से कम हो रहा है या पीरियड्स आपको रेगुलर नहीं आ रहे हैं और इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके ब्रेस्ट के अंदर कुछ टेंडरनेस है, कुछ हल्का सा डिस्चार्ज आपको ब्रेस्ट से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपके बढ़े हुए प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से हो सकता है। इस कंडीशन को हम हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया कहते हैं।
तो अगर ये सारे सिम्टम्स आपके शरीर में दिखाई दे रहे हैं तो एक बार आप अपना प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़रूर चेक करा लें। और अगर ये प्रोलैक्टिन हार्मोन आपके शरीर में बढ़ा हुआ है तो इसको कम करने के लिए आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, तभी आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। अदरवाइज़ अगर ये हार्मोन आपके शरीर में बढ़ा रहेगा तो इससे आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं या आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।